Hello, good morning everyone. This is Ekta Agrawal. I'm one of the directors of Elevate One-to-One Mentorship Program. So today we will take up the discussion on medieval history, right? It is one of the most ignored areas. Most of the students, they focus on ancient history, modern history पे focus करते हैं, but medieval history पे कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा attention कम हो जाता है. बट हमने इस साल के क्वेश्चंस भी देखे, राइट? देयर वर सर्टेन वेरी इजी क्वेश्चंस, ओके, एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द एरियाज जहां आपको ज़्यादा इनपुट नहीं देना है बट रिटर्न कैन बी गुड. Okay, so keeping this view in mind, right, I'm giving you the strategy for medieval history. Strategy would include the aspects कि आपको कितना time देना है medieval history की study में, okay, किस तरीके की आपकी approach होनी चाहिए, इसमें एक thematic approach हमें follow करनी होती है. I will tell you in detail वो क्या है, कैसे आपको notes बनाने हैं, कैसे revision करना है, and इस video के next sequence में I'll be coming up with a discussion on the previous year questions of both prelims as well as mains. So let's begin. Right, medieval Indian history. Now, definitely first we need to know कि हमें ये पढ़ना क्यों है. ओके, ये हमारे यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सी हम ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट्स को मेंटरशिप सेशंस में, लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इतना रिटर्न नहीं है इन दो एरियाज का, बट स्टिल वी नीड टू स्टडी. बट अगर मैं कंपेयर करूँ मेडिवल हिस्ट्री को इन दोनों पोर्शन से, सो सिलेबस लिमिटेड है. ओके, कुछ प्री डिसाइडेड थीम्स हैं जहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, सो यू कैन फिगर आउट कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एंड उस बेसिस पे. एंड द अदर एस्पेक्ट इज दैट इज आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं, ओके, वो लिंक हो सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री के किंगडम्स से. कीपिंग इन व्यू इन दिस, हम क्या करेंगे कि हम इसकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं. नाउ इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे हैं. ओके, प्रीलिम्स में हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो जनरली फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड कैन बी एनालिटिकल क्वेश्चंस. नाउ व्हेन वी सी दिस फैक्चुअल क्वेश्चंस, ओके, फैक्चुअल क्वेश्चंस में किस टाइप की चीज़ें पूछते हैं? रूलर्स दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कृष्णदेव राय, ओके, और दे कैन आस्क अबाउट अलाउद्दीन खिलजी. ओके, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या है, इन्होंने आर्किटेक्चर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं. ओके, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, मनसिबदारी पे क्वेश्चन था, जागीरदारी पे क्वेश्चन था, राइट? उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज कैसे थे, इस तरीके से कंपैरिजन पूछा जा सकता है. सो रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन. द अदर काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टाइमलाइंस. ओके, टाइमलाइंस आई विल शो यू किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके, यस, सो वी विल सी दिस. लेट्स सी दीज क्वेश्चंस फॉर इंस्टेंस. Now, here a question is asking you the chronological order of the above events. Okay, now here they are asking about the rise of Pratiharas under King Bhoj, okay, establishment of Pallava power under Mahendra Varman, and in this sequence they have given up a series of questions. Okay, a series of events. इसको आपको organize करना है under a proper timeline. Okay, these can be one kind of questions. The other kind of questions can be related to the aspects of, for example, this question. It says that consider the following statements. Now it says that it was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive. Now it was also during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Timur occupied Multan, okay, and crossed the Indus. Now see, these are certain events. Okay, ये कुछ political events हैं, कुछ military events हैं in rulers की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग. ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए when I'm studying about, let's say for example, Dev Raya tomb. सो आई शुड बी नोइंग अबाउट दिस. मैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर स्टडी कर रही हूँ तो मुझे यह पता होना चाहिए कि उनके रेन के ड्यूरेशन क्या क्या इवेंट्स हुए थे. राइट, दिस कुड बी अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन. नाउ अगेन यहाँ पर एक सीक्वेंस के बारे में बात हुई है विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया है. ये दूसरे टाइप का सीक्वेंस है. इट इज़ नॉट अबाउट द क्रोनोलॉजी, बट यहाँ एक आपको क्या पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होना चाहिए. राइट, यू शुड बी हैविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज. यहाँ पर परांगना, सरकार एंड सूबा, आपको यहाँ पर डिसाइड करना है असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज. Now these are what administrative units. Okay, so this is the other aspects. So ये आता है हमारी policies के अंदर, administrative policies. Next question, as you can see in 2019 they have asked about the Delhi Sultanate. Okay, मैं आपको इसके बाद एक और चीज़ ये बताऊंगी कि medieval history की study thematic होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने सतीश चंद्र बुक पिकअप किया और नॉवल की तरह आप उसको पढ़ते जा रहे हैं. No, that is not the right manner. ओके, थीम वाइज आपकी स्टडी होनी चाहिए. आई टेल यू एग्जैक्टली कौन सी थीम्स होंगी और उसका मैं आपको एक प्लान दूंगी 4 वीक्स का, जिसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हैं. नाउ सी, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट द दिल्ली सल्तनत. नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. उस टाइम पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन इंचार्ज हुआ करता था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए? राइट, द पर्सन. ओके, द अथॉरिटीज नेम इज ओवर गिवन हियर.
The second is about the Iqta system of Sultans of Delhi. Now it was an ancient indigenous institution or not? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिल्ली सल्तनत का origin it is outside India. Okay. Third is about the office of Mir Bakshi. So basically these questions are about the administrative policies. Okay. ये आपके factual questions के अंदर ही आते हैं. Right. Next question. Now see, you can see 2016 question, okay, with reference to economic history of medieval India. Okay. Now this question, the similar question was also asked in 2025 UPSC prelims as well. Okay. Here also you can see again a factual question. The first Mongol invasion of India, it happened during the reign of which king? Okay, which sultan it is asking. Right. The other is about, you can see the questions from the Vijayanagar Empire and the Bahmani Sultanate. Okay, they are asking the questions like which of the following rulers of medieval India they gave permission to the Portuguese to build a fort. Okay, over here this was asked in 2024. Clearly a factual question. या तो आपको पता है या नहीं पता है, इसमें आप कुछ guess work नहीं कर सकते. And that's the point what I'm trying to make कि आप उसको पढ़ के जाएंगे तो it's better. Okay. Now again another factual question. Okay. Sufi and Bhakti movements. This is another important theme in medieval history. मैं आपको themes बताऊंगी अभी, don't worry. Now here they are asking about Bhakti movement, okay, right? That is Ramanujan. इनकी teachings के बारे में यहाँ पर बात की गई है. Okay, very easy question if you have read it, right? So I think you got an idea कि किस type के questions they're asking, right? The factual questions. Now in the mains also they're asking about the cultural history, okay, administration, society and architecture. Okay. Now they are picking up a ruler, for example, Krishna Dev Rai. Krishna Dev Rai के बारे में they asked a question. Okay, I'll show you the mains question over here. Now this is the question. Krishna Dev Rai, the king of Vijayanagar, was not only an accomplished scholar himself, but also was a great patron of learning and literature. Now ये एक classic aspect है जहाँ सिर्फ medieval history को medieval history पढ़ने से नहीं हो रहा है. यहाँ आप medieval history के through एक art and culture का भी question solve कर रहे हैं. ओके, सो विजयनगर में कृष्णदेव राय के बारे में बात ये की गई है कि वो सिर्फ खुद ही एक स्कॉलर नहीं थे बल्कि एक ग्रेट पैट्रन भी थे लर्निंग एंड लिटरेचर के. ओके, ही एक्चुअली वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, ओके, एंड संस्कृत लिटरेचर टू. एंड ही हिमसेल्फ रोट सर्टेन टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अमुक मर्यादा. ओके, सो सिमिलरली अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, एक किंग है, ओके, द रूलर इज देयर, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज तो हमें पता ही होनी चाहिए, साथ ही साथ इसका इंटरलिंकेजेस आर्ट एंड कल्चर के साथ क्या है. सिमिलरली द अदर इंपॉर्टेंट थीम इज सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स. नाउ हियर दे आर आस्किंग अगैन इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, ओके, एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर. भक्ति लिटरेचर एंड उसका इंडियन कल्चर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस बारे में बात हो रही है. Now let's go to certain questions of art and culture. Here, for example, this question. How will you explain the medieval Indian temple sculptures that represent the social life of those days? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे आपसे ये पूछना है, अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री छोड़ दिया, लेट्स से आपने सिर्फ एंशिएंट और मॉडर्न पढ़ा है और आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, यू कैन नॉट राइट दिस आंसर अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है. ओके, आप कैसे बताएंगे कि जो टेम्पल के स्कल्पचर्स थे वो उनकी सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे मेडिवल इंडिया की, इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सोशल लाइफ ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स, राइट? सो दिस इज दैट लिंकेज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द लिंकेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर विद द मेडिवल हिस्ट्री. Next you can see about this question, Chola architecture. Chola architecture represents a high watermark in the evolution of temple architecture. So I'll give you a theme जिसमें आपको ये राइट चोला आर्किटेक्चर की जो स्टडी है, टेम्पल्स रिलेटेड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, यू विल बी स्टडिंग दैट एज पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री ओनली. बिकॉज एक किंगडम की, एक एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आपको पता है, यू नीड टू नो हाउ फ्लरिशिंग दैट वाज, ओके, हाउ स्प्रेड इट वाज, उसका एक्सटेंशन कहाँ तक था. ऑन दैट बेसिस आप उसके टेम्पल आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं. ओके, यू कैन टेल अबाउट द इन्फ्लुएंसेस द टेम्पल आर्किटेक्चर हैड बिकॉज द एम्पायर हैड कॉन्टैक्ट्स विद द साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस. ओके, यस. Right, so I think you got a good idea about the questions, okay, about the importance. I think established हो गया होगा कि medieval history important है and we cannot ignore it, right? So let's understand the approach and the themes that you have to follow. Okay, so what will be the approach? Now approach आपकी क्या होगी? पहले तो आपकी simple कुछ books हैं, okay, क्या book list है आपकी? एक simple सी book list है. You have to study the new NCERT of class 7th, okay, and then you have to study themes in Indian history part 2. उसके बाद आपको सतीश चंद्रा रेफर करनी है थीमेटिकली. आई विल टेल यू हाउ वी डू इट, राइट?
So first aspect is you have to study medieval history in a chronological and thematic manner. Chronological मतलब आपको पता होना चाहिए, for example early medieval India. Okay, early medieval India is the first phase. 750 AD से लेके 1200 AD तक हमने ये फर्स्ट पार्ट पढ़ा. ओके इस बीच में हमने किन चीज़ों के बारे में पढ़ा? हमने चोला एम्पायर के बारे में पढ़ा एंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल के बारे में पढ़ा. दैट इज among the three empires. ओके आंसर कौन तीन एम्पायर्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ? दैट इज पालास, राष्ट्रकूटास एंड प्रतिहारास. ओके इस ड्यूरेशन को मैंने स्टडी किया. इसमें मैंने पाला से रिलेटेड एक बुद्धिज्म पे भी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है. दैट पाला पीरियड वाज अ सिग्निफिकेंट पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म. ओके सो ये हमने क्वेश्चन यहाँ हमने देख लिया. फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट क्रोनोलॉजी. इस क्रोनोलॉजी के अंदर अब आपकी थीमेटिक स्टडी होगी. थीमेटिक में क्या होगा? आपको थीम में पढ़ना होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस एस्पेक्ट्स. नाउ दिस इज द बुक लिस्ट. ओके यू कैन रेफर टू इट. नाउ इन द थीम्स एस्पेक्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट yes so in the thematic aspect you have to study about the empire. okay now अब जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ चोला एम्पायर के. okay now you have to understand इसमें chronology of kings. okay राजेंद्र चोला, राजा चोला, all these. after studying that you need to study the extent आपको मैप बना के प्रैक्टिस करना है. आपके नोट्स में छोटे छोटे मैप्स होने चाहिए जहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक चोला एम्पायर का एक्सटेंशन था. ओके डज इट हैड लिंक्स विद द अदर्स कंट्रीज आउटसाइड इंडिया और नॉट. उसके बाद ये एक्सटेंट रेडी करने के बाद आपको पढ़नी है उनकी पॉलिसीज. नाउ दिस पॉलिसीज फॉर इंक्लूड द एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज उनकी क्या होंगी. ओके Then you can talk about their military aspects. Military policies क्या होती है? Military conquest पे उनका क्या opinions था? Okay, कहाँ तक उन्होंने military conquest किए थे, नहीं किए थे? Military conquest will involve the aspect of different battles. For example, Battle of Talikota. Okay, ये हमें पढ़ना होता है in the context of विजयनगर and बामनी सल्तनत. Now this is about the military aspect. Now इनका religious aspect पे क्या था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है मेडिवल हिस्ट्री में कि द किंग वॉज टॉलरेंट और नॉट टॉलरेंट. ओके व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ द किंगडम टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन्स. ओके दिस इज अनदर एस्पेक्ट. एंड देन यू कैन ऑल्सो रिलेट इट टू द एस्पेक्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी. क्या इस ड्यूरेशन में इसका कोई डेवलपमेंट हो रहा था? कोई रिलेटेड ऐसे स्कॉलर थे ओके जो इस चीज से इस पीरियड से एसोसिएटेड थे और नॉट. ओके एंड देन द अदर एस्पेक्ट इज द आर्ट एंड कल्चर. You have to understand their contributions to specific. For example, छोला के लिए टेम्पल आर्किटेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था. ओके टेम्पल आर्किटेक्चर हो सकता है या कोई डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामिक आर्किटेक्चर आएगा दिल्ली सल्तनत के कॉन्टेक्स्ट में. ओके डिफरेंट आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दिल्ली सल्तनत के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी मेंस में पूछा जा चुका है. ओके सो दिस वुड बी द थीम्स इनसाइड एवरी क्रोनोलॉजी ऑफ द किंग्स. ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल अब आपकी सबसे पहली थीम इसमें होगी अर्ली मेडिवल इंडिया. ओके जो कि आपकी स्टार्ट होगी 758 से 1200 सी तक. एंड देन हियर यू हैव टू स्टडी द की टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है आपको. ओके अप्रोच सिंपल अप्रोच है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है. ओके इस तरीके से मत शुरू करें कि एनसीईआरटी आपने स्टार्ट कर दी और खत्म कर दी. नो फर्स्ट आप अर्ली मेडिवल इंडिया को कंप्लीट करो. कैसे कंप्लीट करना है? आप 7th क्लास के एनसीईआरटी पिक करेंगे एंड थीम्स वाली बुक पिक करेंगे. उसके बाद you do the same study from Satish Chandra. Okay, and that is done over there. Next, अगर आपको सतीश चंद्रा पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, you can refer to any good compilation. Okay, that is available in the market. आप बेसिकली क्या करेंगे? NCERT की स्टडी को सप्लीमेंट करेंगे क्योंकि कंपाइलेशंस में वो चीज़ और ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होती है. ओके सो जस्ट 2 लेयर स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप फॉलो कर रहे हैं. दैट इज 2 लेयर स्ट्रैटेजी में पहली लेयर है आपकी NCERT. ओके थीम वाइज हमने इसको स्टडी कर लिया. लेट्स से मैंने अर्ली मेडिवल इंडिया पढ़ लिया, मैप्स रेडी कर लिए. उसके बाद मैंने कंपाइलेशन रेफर की कि एनी गुड कंपाइलेशन अवेलेबल इन द मार्केट. एंड देन उसके साथ मैंने इसको कंसोलिडेट करके ये कंप्लीट कर दिया. यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट आपका स्टेप होगा, यहाँ पर आप पढ़ने से पहले PYQ देखेंगे. यू हैव टू सी द PYQ, यू डोंट हैव टू सॉल्व द PYQ. अभी हमने PYQs क्यों देखे ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या पूछते हैं. उस क्वेश्चंस को देख के ये मैं डिडक्ट कर पाई कि यस दे वर आस्किंग अबाउट पॉलिसीज. सो दैट इज द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड ना कि कोई आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए. राइट सो हमने PYQs देखे एंड आफ्टर यू कंसोलिडेटेड योर नोट्स PYQ इंटीग्रेशन करेंगे आप अपने नोट्स में. दिस इज मेनली रिलेटेड टू द मेंस PYQ. बहुत सारी आपकी थीम्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी होंगी आपके नोट्स में, बट लेट्स से अगर कोई थीम उसमें रह गई है सो वो थीम आपको स्टडी करनी है एंड उसको आपको इंक्लूड करना है अपने नोट्स में. ओके एंड ये आपके मेन नोट्स होंगे.
नोट्स के बारे में मैं एक बार आपको और बताऊंगी लास्ट में, ओके। नेक्स्ट इसमें जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस एक्सेट्रा। देन सिमिलरली आप नेक्स्ट आपका थीम है दिल्ली सल्तनत, ओके। इसमें आप डायनेस्टीज पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स मेनली फोकस ऑन दीज टू थिंग्स, इक्ता सिस्टम एंड द रेवेन्यू सिस्टम्स, ओके। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट दिस अलाउद्दीन खिलजीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बिकॉज ये पहले भी पूछ चुके हैं, ओके। हॉर्स की ब्रांडिंग वगैरह करते थे वो, ओके। अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही ब्रॉट इन द मार्केट। देन यू हैव टू टॉक अबाउट तुगलक्स एक्सपेरिमेंट्स। इस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, बार बार इसी चीज़ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके। विजयनगर एंड बामनी किंगडम्स के लिए भी सेम बैटल ऑफ टालिकोटा, एज आई सेड। हम्पी आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे, राइट। एंड देन उसके बाद लास्ट इज मुगल एम्पायर्स यू विल डिस्कस, ओके। टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव किंगडम्स, उनकी पॉलिसीज, स्पेशली फोकस ऑन दिस मनसबदारी, ओके। मनसबदारी, दिने इलाही, सुलही कुल एंड जब्ती एंड दहसाला सिस्टम, ये सब क्या है, इस पे एकदम आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, ओके। इस पे एक और चीज़ होती है, आई टेल यू एट लास्ट अगैन। नाउ दिस वाज द थिंग, कंपैरेटिव चार्ट्स। अब क्या होता है, कंफ्यूजन होगा आपको। कंफ्यूजन को क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कंपैरिजन करना, क्योंकि कंफ्यूजन हमें 2 या 3 चीज़ों के बीच में होगा, ओके। तो व्हाई नॉट मेक अ कंपैरिजन बिटवीन दोस 2 and 3 थिंग्स, राइट। सो अगर आपको लेट्स से कंफ्यूजन हो रहा है कि इक्ता सिस्टम क्या है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि एकता सिस्टम, मनसबदारी, ये सब सुनने में एक जैसा लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ओके, ड्रॉ कंपैरिजन चार्ट एंड उसके साथ आप इसको कंपेयर करो, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सब कुछ तो सेम ही लग रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंट क्या है इसमें, आप उस चीज़ को स्ट्रक्चराइज कर दो, ओके। फॉर एग्जाम्पल विजयनगर और बामनी किंगडम्स के टाइम पे, उस टाइम पे क्या, जैसे एक होयसाला आर्किटेक्चर की आगे आप बात करोगे मेडिवल हिस्ट्री में, उसको कंपैरिजन करो आप चोला आर्किटेक्चर से, राइट। सो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दैट। नेक्स्ट, द नेक्स्ट थीम इज द फिफ्थ थीम है आपकी राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मैपिंग का आइडिया होना चाहिए, राइट, कि कौन से एरिया में कौन सी रीजनल किंगडम यहाँ पर राइज हो रही है, ओके। 3 मेन जोन्स यू हैव टू रिमेंबर, ओके। एंड देन कल्चरल डेवलपमेंट्स। कल्चरल डेवलपमेंट्स इस ड्यूरेशन में मेन हुए थे, दैट इज द भक्ति मोमेंट, ओके, एंड द सूफी मोमेंट। सो भक्ति मोमेंट में यू हैव टू रेफर टू 7th क्लास की न्यू एनसीईआरटी में दिस थीम हैज़ बीन वेरी ब्यूटिफुली एड्रेस्ड, ओके। डिफरेंट वहाँ पर थीम्स दिए हुए हैं, ओके। डिफरेंट स्कॉलर्स आर देयर, ओके। डिफरेंट भक्ति सेंट्स यहाँ दिए हुए हैं, एक मैप दिया हुआ है उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा, जिसमें डिफरेंट सेंट्स मैप में वहाँ पर प्लांटेड है, ओके। कहाँ पर कौन से सेंट्स जो थे वो एक्टिव थे। सो अकॉर्डिंगली आपको ये चीज़ याद रखनी है, इनका आपको एक ड्यूरेशन याद रखना है, एक रेंज की बात हो रही है कि कब कौन सी ड्यूरेशन में थे, बिकॉज अगर लेट्स से कोई क्रोनोलॉजी आ गई डिफरेंट भक्ति सेंस को अरेंज करने के लिए, सो यू हैव टू नो कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, ओके। एंड देन अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मुझे भी लगता था प्रिपरेशन के टाइम पे, मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा है मेंटरशिप सेशंस में, यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि सबकी बातें सिमिलर लगती हैं, ओके। मीन्स द कोर एसेंस द सीम्स टू बी सेम, राइट, बट कुछ थोड़ी सी डिफरेंसेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन में देखा रामानुजन पे क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके। सेम आई थिंक कन्फ्यूजन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में होता है मॉडर्न हिस्ट्री में। सो व्हाट यू डू इज यू मेक अ कंपैरिजन चार्ट। आप एक A4 शीट लेंगे, ओके, कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, यू विल राइट द नेम ऑफ डिफरेंट भक्ति सेंट्स, उनकी मेन टीचिंग्स यहाँ पर रखेंगे, तो इनके नोट्स आपके इस तरीके से बनेंगे, राइट। देन उसके बाद निर्गुण फिलॉसफी, सगुण फिलॉसफी क्या होती है, सूफी मूवमेंट के लिए भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करोगे आप। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में यू हैव टू फॉलो लाइक दिस, इंडो इस्लामिक स्टाइल्स इसमें एक प्रोमिनेंट एस्पेक्ट था, एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, ओके। टेम्पल आर्किटेक्चर अगेन आप कंपैरिजन मोड में इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, ओके। नाउ वी हैव सीन दिस, किस टाइप के क्वेश्चंस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज हाउ टू मेक द नोट्स, ओके। तो आपके 2 टाइप के इसमें नोट्स बनेंगे, ओके। वन वुड बी योर मेन नोट्स। मेन नोट्स का वही स्ट्रक्चर होगा, आप एनसीईआरटी स्टडी करेंगे, आपकी हेडिंग होगी पहली थीम। पहली थीम मेरी क्या है यहाँ पर, अर्ली मेडिवल इंडिया, दैट इज 750 to 1200 CE। ये मेरी पहली थीम है, मेरी पहली 4 से 5 पेजेस इसमें जाने वाले हैं। एंड देन हियर आई विल बी नोटिंग डाउन थिंग्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, ओके। एनसीईआरटी के बाद आई विल बी पुटिंग एक्स्ट्रा डिटेल्स दैट इज नीडेड फ्रॉम अ कंपाइलेशन, ओके। ये आपका कंप्लीट हो गया ना, दिस इज योर मेन नोट्स, ठीक है। अब लेकिन इस नोट्स के बाद साइड में आपको एक A4 शीट लेनी है, आपको साथ ही साथ 1 पेजेस रेडी करना है, ओके। यहाँ पर आपकी रहेगी क्रोनोलॉजी ऑफ द किंग्स, इसके अंदर भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स नॉट लाइक अर्ली मेडिवल इंडिया में सिर्फ एक ही एम्पायर था, एक ही किंगडम था जो एक्टिव था, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। यहाँ पर आपकी क्रोनोलॉजी होगी, आपके फैक्ट्स होंगे,
ओके, कंपैरिजन चार्ट्स, अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो यहाँ आपका मैप होगा, ये ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल कहाँ हो रही है, किसके बीच हो रही है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड इसका एक्सटेंट क्या है। ये आपकी A4 शीट हो गई। ओके, इसमें क्या रखेंगे आप, दूसरा साइड जो है उसको ब्लैंक रखेंगे। वाई? बिकॉज जब आगे जाके आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, तब आपको जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको सिंपली वहीं जाके ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, राष्ट्रकूटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, लेट्स से अज्यूम करते कि वो फैक्ट आपको नहीं पता था। ओके, तो सिंपली आप उस फैक्ट को अपने नोट्स में जाके ऐड कर दो, बिकॉज आगे जाके जब जनवरी फरवरी के अराउंड आप प्रीलिम्स के मॉक्स देंगे तो उस टाइम पे भी आप मेडिवल हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देंगे, वहाँ जो क्वेश्चंस होंगे, लेट्स से यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, तो आप टेस्ट सीरीज दोबारा जाके नहीं रिवाइज कर सकते। इवन मेंटोरशिप सेशंस में भी हम ये बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स उनको मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज में, ओके, उस पॉइंटर्स को अपने नोट्स में ही ऐड कर दो। ओके, लॉट ऑफ पीपल डू इट, इससे रिविजन ईजी हो जाता है स्टूडेंट्स देमसेल्व्स से। ओके, नाउ तो इस तरीके से आपके दो नोट्स बनेंगे। अब जो आपके मेन नोट्स बन रहे हैं उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी किंगडम के बारे में थीम्स आपको ज़रूर कवर करनी है, राइट? जैसे मैंने आपको थीम्स के बारे में पहले बताया था, यू हैव टू स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल थीम के बारे में 3-4 पॉइंट्स होंगे। जैसे देखो, दिल्ली सल्तनत में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पे क्वेश्चन आएगा। अब इस आंसर को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं, ओके, हर डायनेस्टी के ऊपर एक पॉइंट हो सकता है अगर ऐसा कुछ चेंजेस है तो, या इन जनरल में चेंजेस लिखती जाऊंगी, इन स्पेसिफिक डायनेस्टीज को रेफर कर दूंगी। तो यहाँ मेरे पास 5 पॉइंट्स, सिंपल आप रूल बनाएंगे 5 पॉइंट रूल, हर थीम पे आप 5 पॉइंट्स बनाएंगे प्लस 3 to 4 एग्जाम्पल्स। इससे आपके ऑलमोस्ट मेंस लेवल नोट्स रेडी हो जाएंगे, एंड जो फैक्ट्स होंगे वो आपके ऑलरेडी अंडरलाइन में आपने किए होंगे, एंड कुछ चीज़ें आप कवर करते जाएंगे थ्रू टेस्ट, राइट? नाउ इसका रिविजन कैसे करना है, सिंपल डायनेस्टी वाइज आपको फ्लैश कार्ड जैसे हमने बताया, मैप्स बनानी है, ओके, एंड क्विक रिविजन जो आपने एक 1 पेजेस बनाए हैं, दैट इज योर क्विक रिविजन थिंग। ओके, नाउ जनरली क्या मिस्टेक्स होती हैं, जनरली व्हाट द पीपल डू इज रीडिंग द बुक लाइन बाय लाइन, दैट इज नॉट द स्ट्रैटेजी। ओके, यू हैव टू प्रिपेयर इन अ थीमेटिक मैनर। द अदर इज अबाउट आर्किटेक्चर एंड कल्चर। मेडिवल हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं है, ओके, वो उसके कल्चर के बारे में भी है, वो रिलीजन के बारे में भी है कि कैसे, राइट, कैन वी कंपेयर अकबर एंड औरंगजेब की पॉलिसीज क्या थी या उनका पर्सपेक्टिव क्या था रिलीजन के थ्रू, ओके, हु वाज मोर टॉलरेंट। एंड अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अकबर वाज अ मोर टॉलरेंट रूलर, देन हाउ कुड आई से दैट, हाउ कुड आई प्रूव इट? ओके, आई नीड टू हैव सर्टेन फैक्ट्स टू सब्सटैंशिएट दैट व्यू पॉइंट। एंड सेम वे लाइकवाइज मुझे अगर औरंगजेब के बारे में बताना है कि क्या वो सपोर्टिव थे या नहीं थे, तो मुझे फैक्ट्स के थ्रू बताना होगा। ओके, तो रिलीजन के लिए क्या पर्सपेक्टिव था, आर्किटेक्चर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ओके, सोशल लाइफ ने कैसे टेम्पल आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्शन दिया, ये सारी चीज़ें, इसलिए आप पॉलिटिकल हिस्ट्री के बियॉन्ड जाके पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आर्ट एंड कल्चर की जब हम आपको अप्रोच बताएंगे, आर्ट एंड कल्चर जो होता है वो आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ पढ़ना होता है। जैसे अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया तो उसके साथ जो उसका आर्ट एंड कल्चर है वो कवर कर लेना है। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लिया, उसके साथ आर्ट एंड कल्चर कवर कर लिया। आर्ट एंड कल्चर अलोन नहीं है, ओके, इट इज रिलेटेड, इट इज बाउंडेड टू द हिस्ट्री। ओके, ठीक है, राइट। सो फाइनली दिस इज अ 30-day प्लान फॉर यू। ओके, नाउ इट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा बहुत आप इसको अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकते हैं। ओके, कितना टाइम आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो माई आइडिया इज दैट कि आप पहले वीक में चोलास एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत पे फोकस करेंगे। देन यू फोकस अपॉन द मुगल्स एंड द रीजनल स्टेट्स। उसके बाद आप थीमेटिक एस्पेक्ट्स पे चले जाएंगे, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड देन इन द लास्ट आप रिविजन करेंगे PYQs की प्रैक्टिस करके, एंड देन वी विल बी कमिंग अप विद अ डिस्कशन ऑफ द PYQs, ओके, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द मेडिवल हिस्ट्री, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, right? Okay, so I hope it was useful. Okay, so try to follow this strategy. If you have any doubt, you can reach out to us. Okay, right, so thank you.